गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आदर्श विद अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो कल की क्लास में हमने भाग 3 पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? संविधान में भाग 3 पढ़ रहे थे। अब उसमें क्या है कि भाग 3 में हमारा क्या दिया गया है? भाग 3 में हमारा मूल अधिकार दिए गया है। भाग 3 में हमारा क्या दिया गया है? भाग 3 में हमारा मूल अधिकार दिया गया है। अब हम कल की क्लास में हमने आर्टिकल जो है 17 तक, कल की क्लास में हमने आर्टिकल 17 तक पढ़ लिया था। आर्टिकल 17 में हमारा क्या दिया गया है? आर्टिकल 17 में हमारा दिया गया है अस्पृश्यता का अंत। क्या दिया गया है? अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 में हमारा क्या है? तो अनुच्छेद 17 में हमारा है छुआछूत का अंत। तो हमने पिछली क्लास में अनुच्छेद जो है 17 तक पढ़ लिया है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 18। क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में हमारा क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 18 में हमारा दिया गया है उपाधि का अंत, यानी उपाधि का अंत। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 18 में दिए गए उपाधि का अंत, यानी आप किसी को उपाधि किसी चीज की नहीं दे सकते। जैसे अब उपाधि का अंत, जैसे एक पिक्चर है इसमें कौन सा हीरो है? अमरीश पुरी। एक पिक्चर है जिसमें अमरीश पुरी क्या है? वह ठाकुर साहब की उपाधि लेता है। किसकी उपाधि लेता है? ठाकुर साहब की उपाधि। यानी इस तरह की आप किसी को उपाधि नहीं दे सकते। अब जैसे क्या होता है, अब कोई दरोगा इंस्पेक्टर है उसे दरोगा की उपाधि मिलती है, कोई मास्टर हो गए उसे, ये तो जेन्युइन उपाधि है। लेकिन आपको यदि वह कोई नहीं है उसको आप वैसे ही किसी चीज़ की उपाधि नहीं दे सकते हैं। बहुत गजब का रोल अमरीश पुरी निभाता है। गुंडा टाइप लगता भी है वो, ऐसी कोई बात नहीं, गुंडा टाइप है भी। लेकिन अमरीश पुरी को किसकी उपाधि दी गई थी? तो अमरीश पुरी को जो है ठाकुर साहब की उपाधि दी गई है। तो उसी तरह की उपाधि, यदि आप किसी को जो है उपाधि नहीं दे सकते। वैसे उपाधि का अंत हमारा किस में दिया गया है? तो उपाधि का अंत हमारा जो है अनुच्छेद 18 में दिया गया है। इसके बाद आता है क्या? इसके बाद आता है अनुच्छेद 19। इसके बाद हमारा क्या है? इसके बाद है हमारा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 को क्या कहा गया है? अनुच्छेद 19 को हमारा संविधान का रीढ़ कहा गया है। क्या कहा गया है? संविधान का रीढ़ कहा गया है। संविधान का रीढ़ इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें तमाम प्रकार की जो है मूल अधिकार से संबंधित आज़ादी हमें का उल्लेख किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में ही किया गया है। अनुच्छेद 19 में हमारा क्या क्या अधिकार है? मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार, मूल अधिकार हैं, जो हमारे कौन से अधिकार हैं? मूल अधिकार हैं, वह अनुच्छेद 19 में दिया गया है कि यदि हम कहीं रह सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, ये सब किस में दिए गए हैं? जिसमें जो है हमारे अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं। अब हम ABC क्या करके लिखें? अनुच्छेद 19 को क्या कहा गया है? संविधान का रीढ़। संविधान का रीढ़, संविधान का रीढ़ हमारा किसको कहा गया है? तो अनुच्छेद 19 को कहा गया है। हम 1-2 करके लिख दे रहे हैं। यह कितने पार्ट में है? लगभग 7 पार्ट में है। कितने में है? 7 पार्ट में है। अब 7 पार्ट में हमारा क्या क्या कहा गया है? जैसे पहला तो हो गया हम 1-2 करके लिख दे रहे हैं। जैसे पहला क्या कहा जाता है? अभिव्यक्ति की आजादी। पहले में क्या कहा गया है? अभिव्यक्ति की आजादी। किसकी आजादी? अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी में क्या होता है? अभिव्यक्ति की आजादी में जो है आप मौन रह सकते हैं। आप क्या रह सकते हैं? आप मौन रह सकते हैं। यानी आपको
अपनी जो है बात को रख सकते हैं, अपनी बात को क्या कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। यही हो गई हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी। मतलब अपने आप को व्यक्त करने को हम क्या कहते हैं, अपने आप को व्यक्त करने को हम अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं। जैसे आप मौन रह सकते हैं, आप क्या करते हैं, आप मौन रह सकते हैं, आप किसी का विरोध कर सकते हैं, आप किसी का पुतला जला सकते हैं, ये सब क्या किसके, आप झंडा फहरा सकते हैं, मतलब प्रेस की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, ये सब आज़ादी की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। अब प्रेस की इतनी स्वतंत्रता मिल गई है, प्रेस वाले क्या किए हैं, सब कुछ चौपट करके रख दिए हैं। क्या किए हैं, सब कुछ चौपट करके रख दिए हैं। तो ये सब आज़ादी में किसमें, ये अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में पहला क्या है हमारा, अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब आप झंडा फहरा सकते हैं, आप मौन रह सकते हैं, आप जो है कुछ ऐसे तमाम जैसे हैं जिसे आप कर सकते हैं, आप किसी का पुतला फूंक सकते हैं, किसी का विरोध कर सकते हैं, ये सब क्या कर सकते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया अभिव्यक्ति की आज़ादी। दूसरा हमारा किसमें आता है, दूसरा हमारा कहीं भी सभा करने की आज़ादी, मतलब कहीं सभा करने की आज़ादी। आप क्या कर सकते हैं, आप कहीं सभा कर सकते हैं, क्या है, सभा करने की आज़ादी। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है सभा करने की आज़ादी। इसमें क्या होता है, आप कहीं कुछ लोगों को एकत्रित करके किसी प्रकार की सभा को जो है आप आसानी से संबोधित कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आसानी से संबोधित कर सकते हैं। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है संगठन बनाने की आज़ादी। तीसरा क्या है, संगठन बनाने की आज़ादी। आप किसी प्रकार का संगठन बना सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप किसी प्रकार का संगठन बना सकते हैं। जैसे अब महिला समाज चाहे तो जो है वह दहेज उन्मूलन का संगठन बना सकती है। महिला समाज चाहे तो क्या कर सकती है, दहेज उन्मूलन का संगठन बना सकती है। आप अपनी बात, अब जैसे इस समय एक तेज बहादुर जो है आर्मी के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, आर्मी में फौजी थे, आर्मी में क्या थे, फौजी थे। वो अपना क्या बनाए हैं, वो अपना एक संगठन बनाए हैं, क्या बनाए हैं, संगठन बनाए हैं। संगठन बनाने की आज़ादी हमें कौन देता है, तो अनुच्छेद 19 के तीसरे उल्लेख में किया गया है। उसमें क्या कहा गया है, आप संगठन बना सकते हैं। ये तो हमारा हो गया संगठन बनाने की आज़ादी। इसके बाद हमारे चौथा क्या है, इसके बाद हमारा चौथा क्या कहा गया, तो इसके बाद चौथे में हमारा है चारों तरफ भ्रमण करने की आज़ादी। चौथे में क्या कहा गया है, भ्रमण करने की आज़ादी। चौथे में क्या है, चौथे में हमारा है भ्रमण करने की आज़ादी। आप यदि चाहें यहाँ से कहीं जा सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। चारों तरफ भ्रमण करने की स्वतंत्रता हमारा किसमें है, चौथे में है। इसके बाद हमारा पांचवा क्या करता है, पांचवा कहीं बसने का आज़ादी। पांचवा में क्या है, कहीं बसने की आज़ादी। यदि आप घूमते हुए कहीं गए, यानी भारत में कहीं घूमते हुए आप गए, जैसे यहाँ से आप जम्मू गए, पहले नहीं बसने दिया जाता था, लेकिन जैसे 370 प्रावधान हटे आप बस सकते हैं। तो यदि आप कहीं गए, महाराष्ट्र में गए, आपको वहाँ अच्छा लगा, आप वहाँ क्या कर सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं। यानी बसने की आज़ादी कौन किसमें है, बसने की आज़ादी हमारा, बसने की आज़ादी। आप वहाँ बस सकते हैं, वहाँ क्या कर सकते हैं, वहाँ जो है अपना घर बना के रह सकते हैं। उसके बाद है संपत्ति खरीदने की आज़ादी। यानी आप यहाँ से महाराष्ट्र गए, अब वहाँ पहले तो जैसे आप इलाहाबाद आए, कहाँ आए, जैसे हम यहाँ इलाहाबाद आए हैं घर से, तो पहले इलाहाबाद आए हैं, पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ रूम लेकर रहे हैं, यहाँ पहले रूम लेकर रहे, यानी भ्रमण करने के लिए आए। उसके बाद यहाँ बसे, यहाँ क्या करें, बसे, रूम लेकर रहने लगे। अब हमें जब यहाँ अच्छा लगने लगेगा, यहाँ हमें क्या लगने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा, हम सोचेंगे क्यों हम अपने घर जाएं, हम क्या सोचेंगे, हम क्यों अपने घर जाएं, मेरा घर कहाँ है छोड़िए, हम बाद में बता देंगे। हम सोचेंगे क्यों हम अपने घर जाए, क्या करेंगे, यहाँ बसने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ किराए पर रूम पे रहेंगे, क्या करेंगे, यहाँ किराए के रूम पे रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ संपत्ति जो है कुछ पैसा कमाएंगे, नौकरी करेंगे,
तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ संपत्ति खरीदेंगे, यानी जमीन खरीदने का, यहाँ संपत्ति घर द्वार खरीदने की आज़ादी हमारा 6वें में किया गया है। यानी जैसे ए भी हम इसमें क्या है, संपत्ति खरीदने का अर्थ क्या है, संपत्ति। छठवें में क्या कहा गया है, छठवें में कहा गया है संपत्ति खरीदने की आज़ादी। छठवें में क्या है, संपत्ति खरीदने की आज़ादी, आज़ादी कहिए या स्वतंत्रता कहिए। जब हम संपत्ति खरीदे, अब यहाँ व्यवसाय करने की आज़ादी। अब एक ये जो हमारा क्या है, यह पठन पाठन हमारा एक प्रकार का व्यवसाय है, यानी हम चैनल चला रहे हैं, यानी आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, तो यह हमारा एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का व्यवसाय है। यानी व्यवसाय करने की आज़ादी किसमें है, 7वें में हमारे है व्यवसाय करने की आज़ादी। व्यवसाय करने की आज़ादी, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता हमें किसमें की गई है, 7वें में हमारी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है। चलो इसको हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अनुच्छेद 18 हमारा क्या है, अनुच्छेद 18 है हमारा उपाधियों का अंत, यानी आप किसी को उपाधि वैसे नहीं दे सकते हैं, यानी किसी को उपाधि जो है नहीं दे सकते हैं। पहले अंग्रेज लोग क्या करते थे, बहुत उपाधि देते थे। उपाधियों का अंत हमारा किस में है, तो उपाधियों का अंत हमारा जो है अनुच्छेद 18 में है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ कहा गया है। अनुच्छेद 19 को क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ कहा गया है। अब जैसे हमारे शरीर को खड़ा करने के लिए, यानी हमारे शरीर को टाइट रखने के लिए हमारी क्या है, रीढ़ है, उसी तरह संविधान को किस पे खड़ा है, संविधान को रीढ़ किसे कहा गया है, तो अनुच्छेद 19 को हम जो है संविधान का रीढ़ कहा गया है। अब इसमें क्या है, जो है अनुच्छेद 19 को ABCD करके कई पार्टों में डिवाइड कर दिए गए हैं। अनुच्छेद 19 को क्या किया गया है कि ABCD करके कई पार्टों में डिवाइड कर दिए गए हैं। जिसको हम ABCD न लिख करके क्या लिखे हैं, 1 2 3 करके लिख दिए हैं। क्या कहिए हैं, 1 2 3 करके लिख दिए हैं। जैसे ये हो गया कि 19 का A, इसमें क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी इसमें आप अपनी बात को आसानी से रख सकते हैं। आप अपनी बात को अभिव्यक्त करने की आज़ादी हमें कौन दे रहा है, 19 का A। अब इसमें क्या है, आप किसी का पुतला फूंक सकते हैं, आप किसी का विरोध कर सकते हैं, आप कहीं झंडा फहरा सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब किसमें है, ये सब 19 का A में है। दूसरे में है सभा करने की आज़ादी, यानी आप कुछ लोगों को एकत्रित करके क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। सभा संबोधित करने की आज़ादी कौन देता है, दूसरे में है, 19 का दूसरे में। उसके बाद हमारा है अनुच्छेद 19 का 3, इसमें क्या है, संगठन बनाने की आज़ादी। इसमें क्या है, संगठन बनाने की आज़ादी। जैसे तमाम प्रकार का किसी भी चीज़ का यदि दुरुपयोग हो रहा है, जो समाज में क्या है, एक कलंक के रूप में है। अब दहेज प्रथा हमारी क्या है, दहेज प्रथा एक प्रकार की जो है कलंक है, एक प्रकार का क्या है, समाज का बहुत बड़ा बोझ है। दहेज प्रथा क्या है, समाज का बहुत बड़ा बोझ है। इसको खत्म करने के लिए महिला समाज क्या करते हैं, अपना एक संगठन बनाती हैं, यानी महिला समाज अपना क्या बनाए, एक संगठन बनाए, तो वह संगठन अपना बना सकती हैं। एक संगठन बनाने की आज़ादी, इन संगठन की स्वतंत्रता हमारी 19 के तीसरे में है, यानी C में। इसके बाद चौथा आता है, चौथा भ्रमण करने की आज़ादी। यदि आप भारत में चाहें तो कहीं भी घूम सकते हैं। अब ये थोड़ी है कि आप बॉर्डर पे चले गए और वहाँ क्या है, फोर्सें लगी हैं, आप कहे बगल होइए, थोड़ा पाकिस्तान को देखना है, जिन्ना को देखना है, ये नहीं है। भ्रमण करने की आज़ादी मतलब आप वहाँ घूम सकते हैं जहाँ आप दूसरे को परेशानी ना हो, यानी दूसरे किसी को परेशानी ना हो। बॉर्डर पे चले जाएंगे और कहेंगे कि हमें भ्रमण करने की आज़ादी है, हम यहाँ घूमेंगे, मार्क भगा देंगे। तो भ्रमण करने की आज़ादी हमारी चौथे में है। उसके बाद आता है हमारा 5वां, यानी कहीं बसने की आज़ादी। क्या करने की आज़ादी, कहीं बसने की आज़ादी। ये जैसे हम ही अब क्या है, अपने गांव से जो है प्रयागराज आए, अपने गांव से क्या करें, प्रयागराज आए, यहाँ मान लो घूमने के बहाने आए और यहाँ हमें क्या हो गया, यहाँ हमारा मूड हो गया बसने के लिए, यहाँ क्या हो गया, बसने के लिए। बसने की आज़ादी हमारी 19 के 5वें में है। किस में है, 19 के 5वें में है। लिखते चले जाओ यार।
अब 19 के छठे में क्या है, 19 के छठे में है संपत्ति अर्जित करने की आज़ादी। यानी हम यहाँ आए और हमें अच्छा लगा, क्या करेंगे, पहले तो हम भाड़े के रूम पर रहेंगे। जब शुरू में आएंगे क्या करेंगे, भाड़े के रूम पर रहेंगे। लेकिन जब हमें अच्छा लगने लगे तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक संपत्ति खरीदेंगे। मतलब घर द्वार जो खरीदेंगे वह किस में आता है, वह हमारी संपत्ति में आता है। संपत्ति खरीदने की आज़ादी हमारी छठवें में है, 19 के 6 में। अब उसके बाद 7वां क्या है हमारा, व्यवसाय करने की आज़ादी। यदि हम यहाँ अपनी कोई फैक्ट्री डालना चाहें, यहाँ क्या करना चाहे, अब अपन कोचिंग संस्था ही चलाना चाहे तो यह आज़ादी किस में है, जो है 19 के 7 में। यानी हम ABCD को क्या कर दिए हैं, 1 2 3 4 करके लिख दिए हैं। आप समझ लीजिएगा। ये तो हमारा हो गया अनुच्छेद 19। ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया अनुच्छेद। अब ये जो छठवां हमारा है, ये क्या है, संपत्ति। पहले क्या होता था, पहले जो है संपत्ति जैसे हम कहीं खरीद लिए, कहीं क्या की संपत्ति जो है ले लिए, तो सरकार को यदि उसके समीप से या उस संपत्ति जहाँ, जैसे हम यहाँ अपना घर बना लिए, क्या कि यहाँ अपना घर बना लिए, मान के चलिए यहाँ से 4 लेन गुजरी, यहाँ घर बना लिए, और जब यहाँ से 4 लेन गुजरेगी, ये हमारी क्या हो गई, हमारी संपत्ति हो गई। अब इसको यहाँ से रेलवे ट्रैक गुजारना है, यहाँ से क्या गुजारना है, रेलवे ट्रैक गुजारना है। तो रेलवे ट्रैक क्या करेगी, सरकार आपकी संपत्ति को लेने को सोचेगी, संपत्ति को क्या कहेगी, आपकी संपत्ति को लेगी। अब पहले क्या होता था, पहले होता था कोई कहता था कि ये हमारे दादा की आखिरी निशानी है, हम इसको नहीं बेचेंगे, तो वह सरकार नहीं ले पाती थी। सरकार क्या करती थी, नहीं ले पाती थी, क्योंकि उसको संपत्ति की, कहीं भी संपत्ति लेने की आज़ादी थी, क्या थी, स्वतंत्रता थी, उसके अनुसार वह सरकार नहीं ले पाती थी। लेकिन इससे क्या होता था, बहुत परेशानी होती थी, वह कोर्ट चला जाता था। वह आदमी जिसकी संपत्ति होती थी वह कहाँ चला जाता था, कोर्ट चला जाता था। कोर्ट जाने के बाद कोर्ट क्या कहती है, भैया हम पालन करेंगे अनुच्छेद 19 के 19 में। अनुच्छेद 19 में हमारा क्या दिया गया, संपत्ति की आज़ादी दी गई है, संपत्ति की आज़ादी दी गई है। इसके तहत हम उसके जो है जमीन को नहीं ले सकते हैं। लेकिन इसे 44वां संशोधन के तहत 1978 में इसे क्या किया गया, 44वां संशोधन के तहत 1978 में यह कह दिया गया है कि संपत्ति को मूल अधिकार से हटा के दिए गए हैं। मूल अधिकार से क्या कर दिया गया है, मूल अधिकार से हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ रेलवे ट्रैक बन रहा है और यह व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति नहीं देगा। यह व्यक्ति क्या करेगा, अपनी संपत्ति नहीं देगा, वह सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। अब इसकी एक थोड़ी सी जमीन बचाने के लिए अब ट्रेन तो एक जगह से तुरंत से घुमाई नहीं जा सकती, तुरंत से क्या की जाती है, घुमाई नहीं जा सकती है। उसको 5 किलोमीटर दूर से ही क्या करना पड़ेगा, ट्रैक को तिरछा करना पड़ेगा। उससे क्या होगी, ट्रेन की तीव्रता में भी बहुत ज़्यादा बाधा होगी। तो 44वां संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति को जो है क्या किया गया है, मूल अधिकार से हटा दिया गया है। संपत्ति को क्या किया गया है, 1978 में इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया है। यदि अब सरकार चाहे तो आपकी संपत्ति को ले सकती है, आपकी संपत्ति का मुआवजा देगी। एक किस हिसाब से वह मुआवजा देती है, एक सर्किल रेट होता है। क्या होता है, आपकी ज़मीन का एक सर्किल रेट होता है, सरकारी रेट होता है। वह सरकारी रेट से 3 से 4 गुना देती है। वह अलग अलग राज्यों पर डिपेंड करता है, कौन सा राज्य कितना देता है। कहीं 3 गुना मिलती है तो कहीं 4 गुना मिलती है। उत्तर प्रदेश में तो पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रहा है, उसमें तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया है, तो कुछ लोगों को क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया है। 3-3, 4-4 गुना पैसा मिलता है। अब उसमें क्या होता है, अब इसमें लिखा गया है, इसमें क्या है, उल्लेख किया गया है कि आपका कच्चा मकान है उसको कितना देना है, आपका बीच में पक्का मकान पड़ रहा है, वह टूट रहा है तो वह उसको कितना जो है संपत्ति किस हिसाब से देनी है, किस हिसाब से मुआवजे में पैसा देना है। ये तो हमारा हो गया संपत्ति। यानी संपत्ति को क्या किया गया, संपत्ति को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। किस संशोधन के तहत संपत्ति को, कभी कभी पूछता है किस संशोधन के तहत मूल अधिकार से संपत्ति को मूल अधिकार से हटाया गया है, 44वें संशोधन के तहत। यह 44वां संशोधन कब किए गए थे, यह 44वां संशोधन जो है 1978 में किए गए हैं। 44वां संशोधन हमारा कब है, हुआ है 1978 में। 1978 में संपत्ति के मूल अधिकार से हटाकर मूल अधिकार से हटा दिए गए।
44वें संशोधन के तहत 1978 में मोरारजी देसाई ने क्या किया, यह संपत्ति को मूल अधिकार से हटा दिया। अब हम अगला अनुच्छेद कौन सा पढ़ेंगे, तो हम अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे अनुच्छेद 20। इसके बाद हम अगला अनुच्छेद कौन से पढ़ेंगे, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में हमारा जो है एक बार अपराध करता है, यानी क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति एक बार अपराध करता है तो वह जो है उसको एक बार ही सजा मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति एक बार अपराध करता है तो उसको कितनी बार सजा मिलेगी। अनुच्छेद 20 हमारा कहता है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार अपराध करता है तो उसको एक बार ही सजा मिलेगी। वह सजा उस हिसाब से मिलेगी जब वह अपराध, जिस समय वह अपराध किया है उस समय के बनाए हुए नियम और कानून के तहत उसे जो है सजा दी जाएगी। जैसे कोई आदमी आज डकैती कर दिया, आज क्या किया, डकैती कर दिया, और डकैती की सज़ा जो है आज के डेट में संविधान के तहत कितनी साल है, 2 साल है। छिनैती की सज़ा कितनी साल, अब कितनी है ये तो एग्जैक्ट नहीं, मानो कि 2 साल है। इसे छिनैती की सज़ा कितनी है, 2 साल है। और वह आज जो है छिनैती किया, उसके ऊपर क्या चलेगी, उसके आज के अपराध के अनुसार उसे एक बार छिनैती की तो उसके ऊपर एक सज़ा का प्रावधान होगा, यानी एक अपराध एक सज़ा। कितना, एक अपराध एक सज़ा। और वह सज़ा किस हिसाब से सुनाई जाएगी, तो उस समय के बनाए हुए नियम और वर्तमान में चल रहे नियम और कानून के तहत। यानी 5 साल बाद, क्योंकि यहाँ के वकील इतने पढ़े लिखे हो गए हैं, छोटे छोटे मामले को क्या करते हैं, 20 साल तक खींच देते हैं। क्या करते हैं, 20 साल तक खींच देते हैं। अब आज डकैती की सज़ा 2 साल है, 2 साल की जेल है। और कोई जो है डकैती कर ली है, उसका वकील क्या किया, खींचते खींचते 5 साल डका दिए। क्या किए, खींचते खींचते 5 साल डका दिए। और 5 साल के बाद जो डकैती की सज़ा कितनी हो गई, मानो 20 साल हो गई। कितनी हो गई, 20 साल हो गई। लेकिन उसको जब सज़ा सुनाई जाएगी तो कितने दिन की सुनाई जाएगी, 2 साल की जेल सुनाई जाएगी। उसको 20 साल नहीं सुनाई जाएगी, क्योंकि जब वह अपराध किया था उस समय के नियम और कानून के तहत वह जो है सज़ा सुनाई जाएगी। जज भी क्या करते हैं, उस समय के नियम और कानून के तहत अपनी सज़ा को सुनाते हैं। क्योंकि मामला जो है बहुत दिन तक कोर्टों में क्या रहता है, लटका रहता है। मामला क्या रहता है, बहुत दिन तक कोर्ट में लटका रहता है। तो इसलिए अब 20 को भी अलग अलग करके 3 पार्ट में किया गया है। 20 को हम तीनों पार्ट को देख ले रहे हैं। एक तो हो गया एक अपराध की एक सजा। एक तो क्या हो गया, एक अपराध की, एक तो हो गया एक अपराध की एक सजा। एक अपराध एक सजा, एक सजा। दूसरा क्या है, उस समय के चल रहे कानून के अनुसार थे, यानी उस समय जिस समय वह व्यक्ति अपराध कर रहा है उस समय के बने हुए नियम और कानून के अपराध से, नियम और कानून के हिसाब से, यानी उसी समय के कानून से, जिस समय अपराध किए गए उसी समय के कानून से। यानी उस समय किसी अपराध का 1 साल की सजा है, वह 20 साल भी जो है कानून की नज़र में दोषी पाया जाएगा। यानी वह जब 20 साल भी क्या होगा, कानून की नज़र में दोषी पाया जाएगा, उसे भी क्या दी जाएगी, 1 साल की ही सजा दी जाएगी। बाद में संसद यदि उस कानून को संशोधन करके 10 साल की सजा बना दे, उस कानून को संशोधन करके क्या करे, 10 साल की सजा बना दे, फिर भी वह अपराधी जो है कितने दिन की सजा भोगे, वह अपराधी उस समय के बने हुए कानून और नियम के अनुसार वह 1 साल की ही सजा भोगेगा। क्या है, तीसरा हमारा है सेल्फ इंक्रीमेशन, यानी आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं। यदि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने खिलाफ जो है कोई गवाही नहीं दे सकते हैं। ये तो हमारा हो गया, तीसरे में क्या किया गया है, गवाही। यानी अनुच्छेद 20 के 1 में क्या कहा गया है, यानी एक अपराध की एक सजा। अनुच्छेद 20 के 1 में क्या कहा गया था, अनुच्छेद 20 के 1 में कहा गया एक अपराध की एक सजा। और दूसरे में अनुच्छेद 20 के 2 में क्या कहा गया था, अनुच्छेद 20 के 2 में कहा गया उस समय के बनाए हुए नियम और कानून के तहत जो है दंड का प्रावधान।
यानी उस समय के बनाए हुए नियम और कानून के तहत दंड का प्रावधान। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है तीसरा, इसके बाद क्या आता है अनुच्छेद 20 का 3, यानी सेल्फ इंक्रीमेशन। क्या है? सेल्फ इंक्रीमेशन, या आप अपने ही जो है लिए गवाही नहीं दे सकते हैं, या आप खुद का गवाह नहीं बन सकते हैं, खुद के लिए क्या कर सकते हैं, खुद के लिए गवाही नहीं दे सकते हैं। ये तो हो गया हमारा अनुच्छेद 20। इसके बाद आता है अनुच्छेद हमारा 21। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 21 हमारा क्या कहता है, अनुच्छेद 21 में आता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी आप किसी का प्राण नहीं ले सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप खुद भी जो है मर नहीं सकते हैं। आप यदि खुद आत्महत्या करते हैं और आत्महत्या करते वक्त यदि आप परलोक सिधार गए कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप जो है क्या किए, बच गए, फिर भी आपको क्या कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, यानी आप अपना भी जो है प्राण खुद से नहीं ले सकते हैं। तो ये हमारा किस में दिए गए हैं, हमारा अनुच्छेद 21 में दिए गए। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 1 यह जो है सबसे मजबूत अनुच्छेद है। इसको जो है राष्ट्रपति भी चाहे तो जो है प्रतिबंधित, और संसद भी चाहे इसको खत्म करने की कोशिश करे तो यह नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 कैसा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है राष्ट्रपति और संसद भी इसे कुछ नहीं कर सकता है। संविधान का सबसे मजबूत जो है अनुच्छेद है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अब अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जिसे क्या कहते हैं लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में क्या होता है देख ले रहे हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, किसमें आता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को हम दो तरह डिवाइड करके देख लेंगे। हमें समझने में क्या होगी, हमें समझने में ये आसानी होगी। क्या होगी, हमें समझने में आसानी होगी। यानी ये क्या कहता है, आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। आत्महत्या, अगर आप आत्महत्या कर रहे हैं, आपकी आत्महत्या में क्या हुई, आप जहर को निगल लिए, आप फांसी लगा लिए, आपकी मृत्यु हो गई, तब तो जो है कोई नहीं, जो होगा यहाँ का झेलेगा। लेकिन यहाँ जो रहते हैं उनको जवाब देना पड़ता है, 3-5 झेलते हैं। लड़की सब ज़्यादा जो है क्या जहर खाती हैं, लड़की सब आत्महत्या ज़्यादा तेजी से करती हैं, और लड़की सब आत्महत्या कर लेंगी, उनके घर वाले क्या होते हैं, फंस जाते हैं। लड़की सब आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए। लड़की सब क्या होती हैं, ये सब जो है सहने की क्षमता बहुत कम होती है। इनको क्या होता है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं। लड़की सब क्या होती हैं, लड़की सब बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं। कष्ट लड़कों को भी होता है, कष्ट जो है लड़कों भी होता है। लड़के भी रोते हैं, लेकिन लड़के रोने के लिए नहीं बने हैं। लड़के क्या है, रोने के लिए नहीं बने हैं। लड़के को अगर बहुत ज़्यादा कष्ट होता है तो वह क्या कहता है, अकेले रहने की कोशिश करता है। कोई लड़का बहुत ज़्यादा टेंशन में हुआ है, जो है अकेला रहना चाहता है, वह किसी के पास रहना नहीं चाहता है। वह अकेले जो है एक अलग जो है जगह खोजता है जहाँ उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लड़कों की बहुत जो है समस्याएं होती हैं, जितना लड़कियों की समस्या होती है उतना लड़कों की समस्या होती है। लेकिन लड़का जो है अपनी समस्या को खुद सुलझाने में लगा रहता है, और लड़की सब क्या होती हैं, लड़की सब जो है अपनी समस्या को खुद सुलझाने में नहीं जुटती हैं, वह तुरंत क्या होने रोने लगती हैं। लड़की सब क्या होती हैं, तुरंत रोने लगते हैं। लेकिन लड़का कभी रोता नहीं है। लड़का लोग, बाबू आप लोग रोने के लिए नहीं बने हो, क्या है, आप लोगों को रोना नहीं चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा प्राण, यानी आप जो है आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण, इसके बाद दूसरा क्या है, पर्यावरण प्रदूषण, यानी आप पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं कर सकते। यानी पर्यावरण प्रदूषण होगा किसी की भी जान जा सकती है। यानी प्रदूषण बढ़ेगा, सांस लेने में हमें भी परेशानी होगी, सांस लेने में क्या होगी, हमें भी परेशानी होगी। इसीलिए क्या होता है, प्रदूषण जो है प्रशासन क्या करते हैं, गाड़ियों को प्रदूषण को चेक करती है। आप अरे यार छोड़ो, अरे वो तो अब क्या करें, उन लोगों की मजबूरी रहती है, कुछ ले लेते हैं, सर्जी छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
उन लोगों का अपना अलग वो है। प्रदूषण क्या करता है, आप प्रदूषण नहीं कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं, तो आप प्रदूषण नहीं कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया जो है, एक हो गया हमारा आत्महत्या, और दूसरा हमारा क्या हो गया, दूसरा हमारा हो गया प्रदूषण। तीसरा हमारा क्या होता है, आपकी जान की सुरक्षा के लिए प्रशासन क्या करती है, तो आपकी जान की सुरक्षा के लिए प्रशासन जो है आपका हेलमेट चेक करती है, यानी आपको खुद की मरने की आज़ादी नहीं है। ये हमारा हो गया प्राण में, यानी हेलमेट चेक करती है, क्या करती है, हेलमेट चेक करती है। पानी लगा, गला सूख रहा है। पुलिस वालों आप लोगों का हेलमेट क्यों चेक करती है, पुलिस आप लोगों का हेलमेट इसलिए ही चेक करती है कि आप कहीं जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है। ये ब्रेन में क्या होती है, ब्रेन में हर जगह की एनसीबी हमारी कहाँ होती है, हर जगह की एनसीबी हमारी सर में होती है। यहीं से एक एनसीबी क्या होती है, गिर पड़ेगी तो आप एक ओर से जो है आपका एक अंग काम करना बंद कर देगा। इसलिए क्या होता है आपका, क्योंकि ब्रेन में रिकवर होने की क्षमता बहुत धीरे होती है। बायोलॉजी का पार्ट है, उसमें हम पढ़ेंगे, बायोलॉजी में हम पढ़ा देते हैं, उसको भी थोड़ा बहुत जानते हैं। आप लोग ज़्यादा जानते हैं लेकिन हम थोड़ा ही बहुत जानते हैं। तो आप अपना प्राण जो है खुद से नहीं दे सकते हैं, इसलिए आपको आत्महत्या नहीं कर सकते, आप प्रदूषण नहीं कर सकते हैं। आपको हेलमेट चेक करने का ये वगैरह काम पुलिस आपको किस लिए करती है, वगैरह काम पुलिस आपको इसलिए कर सकती है, आपको खुद का प्राण देने की आज़ादी नहीं है। इसके बाद आता है हमारा दैहिक स्वतंत्रता में। दैहिक स्वतंत्रता में क्या होता है, दैहिक स्वतंत्रता में हमारा क्या आता है, दैहिक स्वतंत्रता में हमारा आता है एकांतवास। दैहिक स्वतंत्रता में क्या आता है, दैहिक स्वतंत्रता में आता है हमारा एकांतवास। एकांतवास सबसे ज़्यादा कौन खोदता है, एकांतवास सबसे ज़्यादा लड़के सब खोदते हैं, क्योंकि इनको जब ज़्यादा सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, यानी जब सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, डिप्रेशन में नहीं मैं टेंशन जब ज़्यादा रहता है, तो ये सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, एकांतवास खोदते हैं। ये अपना दुख जो है किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं। लड़की सब तो 5 सहेली तो जान ही जाती हैं, 4-5 सहेली आराम से जान जाती हैं, तुरंत बता देता है। लेकिन लड़के सबको जब ज़्यादा टेंशन होता है, लड़के लोगों को जब ज़्यादा टेंशन होता है, किसी चीज़ की ज़्यादा प्रेशर होती है, वह किसी को अपना जो है टेंशन शेयर नहीं कर जाता, अपनी प्रॉब्लम को किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है, पहला हो गया एकांतवास, पहला क्या हो गया एकांतवास। दूसरा क्या होता है, विदेश घूमने की स्वतंत्रता, एकांतवास। दूसरा क्या है, दूसरा है विदेश को भ्रमण करने की स्वतंत्रता, यानी विदेश को घूमने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, आप कहीं भी विदेश घूम सकते हैं। और तीसरा में क्या कहा गया है, तीसरा में कहा गया है प्राइवेसी की स्वतंत्रता। आप अपनी प्राइवेसी खुद रख सकते हैं, यानी आपकी प्राइवेसी को जो है कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। आप जब तक जिस चीज़ को चाहें आप किसी से शेयर करें, और जिस चीज़ को नहीं चाहें वह किसी से शेयर नहीं करें। अब 19 में है आपका मौलिक अधिकार, लेकिन 21 हमारा क्या कहता है, 21 हमारा कहता है आपका कोई पर्सनल चीज़ है, आप किसी को चाहो तो शेयर करो, चाहे तो न शेयर करो, आपका काम है। जिसे 19 में क्या कहा है, स्वतंत्रता होता है, प्रेस की स्वतंत्रता, यानी आपको पूछने का अधिकार है, तो हमें चुप रहने का भी अधिकार है। आप 19 को जो है यूज करेंगे, और 19 जो है उतना मजबूत अनुच्छेद है भी नहीं, उसे संसद चाहे जो है संशोधन कर सकती है, उसे राष्ट्रपति चाहे ब्रेक कर सकता है। लेकिन 21 हमारा इतना मजबूत संशोधन अनुच्छेद है, 21 हमारा इतना मजबूत अनुच्छेद है, इसको जो है राष्ट्रपति भी ब्रेक नहीं कर सकते हैं, और संसद भी इसको जो है निष्क्रिय नहीं कर सकती है, यानी इसमें बदलाव नहीं कर सकती है। तो इसमें क्या हो गया, पहला हमारा गया एकांतवास, दूसरा हमारा विदेश घूमने की, दूसरा हमारा क्या है, विदेश घूमने की। दूसरा हमारा क्या है, विदेश घूमने। तीसरा हमारा है प्राइवेसी, तीसरा हमारा क्या है, प्राइवेसी। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है प्राइवेसी। क्या कहते हैं,
तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है प्राइवेसी। प्राइवेसी को निजता भी कहते हैं। प्राइवेसी के क्या कहते हैं, प्राइवेसी को हम निजता भी कहते हैं। इसके बाद आता है चौथा हमारा है व्यभिचार। चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा है व्यभिचार। व्यभिचार को 1947 अनुच्छेद 1997 से हटा दिए गए। व्यभिचार क्या होता था, पहले व्यभिचार जो होता था वह सिर्फ जो है महिलाओं पर लागू होता था। व्यभिचार क्या होता था, आप जो है शादीशुदा महिला है वह किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं रख सकती। वह क्या होती है, किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं रख सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा इसे क्या किया, व्यभिचार को 1900 जो है अनुच्छेद 1997 से हटा दिए गए। 1997 क्या कर दिए, 1997 को खत्म कर दिए। अब व्यभिचार में क्या होता था, अब व्यभिचार में यही होता है कि पुरुष किसी जो है शादीशुदा पुरुष भी क्या कर सकता है, किसी जो है अदर महिला से संबंध रख सकता है। तो महिला भी क्या कर सकती है, शादीशुदा महिला भी किसी अदर पुरुष से क्या कर सकती रखती है, अपना संबंध रख सकती है। लेकिन साथ में जो है कोर्ट यह भी कह दिया गया है, यदि कोई मामला आगे जाता है, यदि कोई जो है मामला कोर्ट तक आता है, तो ऐसे जो है एविडेंस तलाक के पूरे यानी डिवोर्स के पूरे ठोस सबूत माने जाएंगे। ऐसे एविडेंस क्या होंगे, ठोस के पूरे सबूत माने जाएंगे। यानी महिला भी चाहे क्या सकती है, गैर पुरुष से संबंध रख सकती है। शादीशुदा महिला क्या कर सकती है, गैर पुरुष से संबंध रख सकती है। और पुरुष भी क्या कर सकते हैं, शादीशुदा पुरुष भी जो है बाहर की किसी महिला से संबंध रख सकता है। लेकिन यदि कोर्ट तक जाता है तो वह जो है डिवोर्स का पूरा ठोस सबूत माना जाएगा। क्या होता है, अब यह लड़का और लड़की दोनों पर लागू हो गया है। यह क्या हो गया है, लड़का लड़की दोनों पर लागू है। 4 में क्या है, व्यभिचार। व्यभिचार में यही है, महिला भी शादीशुदा महिला भी दूसरे से संबंध रख सकती है और शादीशुदा जो है पुरुष भी दूसरे से संबंध रख सकता है। अब दोनों को आज़ादी मिल गई है। 1900 अनुच्छेद जो है 497 से हटा दिए गए हैं। अनुच्छेद जो है 497 से क्या कर दिए गए हैं, अनुच्छेद जो है 497 से हटा दिए गए। पहले यह था कि जो है शादीशुदा महिला किसी जो है बाहरी पुरुष से संबंध नहीं रख सकती है। पुरुष तो रख लेते थे, लेकिन महिला क्या कर सकती है, बाहरी महिला जो है संबंध नहीं रख सकती है। इसलिए अब यह लड़का और लड़की दोनों पर लागू हो गया है। आप शादीशुदा हैं, आप बाहर किसी महिला से संबंध रख रहे हैं, तो लड़की भी क्या कर सकती है, लड़की भी शादीशुदा है, वह भी किसी और पुरुष से संबंध रख सकती है। अब इसमें क्या होगा, यदि मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो आप बाहर के किसी महिला से संबंध रखे हैं और कोई लड़की जो है बाहर के किसी पुरुष से संबंध रखे, डिवोर्स को बाहर ठोस सबूत माने जाएंगे। यानी आपके डिवोर्स के लिए वह प्रमाण काफ़ी होंगे। चलिए ठीक है, आज अनुच्छेद 21 तक आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।